औरतें, उनके लिए कितने घरों में अलग कप होता है, अलग गिलास होता है, अलग प्लेट होती है। जब ड्राइंग रूम में वीआईपी गेस्ट आता है और घर वालों के लिए अलग कप में खाना, अलग कप में चाय पियेंगे, अलग उसमें पियेंगे, पानी पियेंगे, प्लेट अलग होगी। ये सब कौन देख रहा है? ये सब जो हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनको ये समझा रहे हैं अपने एक्शन से कि आपके काम, आप काम के आधार पर, जो काम व्यक्ति कर रहा है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना सही है। हम भी कर रहे हैं, टैसिट अप्रूवल दे दिया हम लोगों ने। तो यही ये सिस्टम हमको चेंज करना है, क्योंकि जब ये सब जो अत्याचार हो रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है जान के आधार पर, जब ही खत्म होगा जब मानसिक एक रेवोल्यूशन होगा, मेंटल रेवोल्यूशन जब आएगा समाज में। सुप्रीम कोर्ट उसके सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे और हमारे समाज के व्यक्ति हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस बालाकृष्ण जी के साथ मंच शेयर करने के लिए मिला। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सुप्रीम कमेटी का। आपका जो हाईएस्ट अथॉरिटी आप कह लीजिए, हाईएस्ट अथॉरिटी आप कह लीजिए, जो संविधान पे बात कह सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है, उसके साथ एक साथ बैठने को मिला। देखिए, मैं आरक्षण का लाभ उठा करके मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद बढ़िया नौकरी मिल गई, यही पड़ोस में नोएडा में नौकरी मिली थी, बहुत अच्छी नौकरी में लग गए। 1.5 साल हो गया तो पिताजी ने बुलाया घर पे थे हम लोग, त्योहार तक पूछा कि अब आगे का क्या विचार है। तो मैंने कहा विचार है क्या, नौकरी करेंगे, विदेश मौका मिल जाएगा चलेंगे। देखा लाभ तुमने उठाई किया है संविधान का, बाबा साहब का आरक्षण, तो वापस कब देने का विचार है? तो उस समय तो समझ में नहीं आई बात कि वापस क्या देना है। समाज के लिए कुछ करिए, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता उसकी लड़ाई लड़िए, जिसकी मदद आप कर सकते हैं उसकी मदद करिए। तो ये बाद में बात समझ में आई कि हम लोग लाभ उठा लेते हैं, हम लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन वापस जब देने की बारी आती है तो वापस केवल अपने परिवार को दे पाते हैं। तो उसी के कुछ महीने बाद नौकरी छोड़ी, समाज सेवा में लगे। 7 साल 8 साल लग गए जनता को विश्वास दिलाने में कि हाँ आपको, आपके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं और आप हमें चुनिए। 4-5 चुनाव हारा हूं मैं। उसके बाद इस बार जनता ने देखा कि हाँ संघर्ष आपने किया, लड़ाई लड़ी, धरने दिए, आपके काम करवाए, तब जाकर के यहाँ पद पे बैठने का मौका मिला। और इसमें भी मेरे विशेष जो योगदान था वो अपने समाज का है, क्योंकि जब समाज पलटा तो बड़ी बड़ी सीटें पलट गई, बड़े बड़े मंत्री और कैबिनेट मंत्री हार गए, साधारण कई सारे व्यक्ति जीत गए, जिसके साथ समाज खड़ा रहा। तो ये बताता है कि हमारे देश में जब एकजुट होकर के दलित समाज ने डिप्रेस क्लासेस में किसी का समर्थन किया है तो वो हमेशा जीता है। बस दिक्कत की बात यह है कि एकत्रित होने में, संगठित होने में बहुत समय लग जाता है। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हम एक साथ होते हैं। इसलिए मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाबा साहब की कहीं भी बात पे चलने के लिए, संगठित होने के लिए जो कहा बाबा साहब ने, उसको आपने प्रैक्टिकल किया। आपके ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, आपने सारे संगठनों को एक साथ संगठित करने का जो काम किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा साहब ने संगठित होने को कहा, आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। लेकिन हमें समाज में जरूरत है आगे करने। देखिए, सरकार कोई भी आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, किसी भी गठबंधन की सरकार आए, लेकिन जो दलित समाज, ओबीसी समाज, पिछड़े समाज की जितनी समस्या है वो वही की वही रह जाती है। उसमें कानून बनते हैं, कई सारे कानून बनते हैं, हम लोग तारीफ करते हैं हर सरकार की कि आपने फलाना कानून बना दिया, ये हमको हमारे समाज को दे दिया। लेकिन आखिर में क्या होता है, कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है ग्राउंड पे, वो इंप्लीमेंटेशन उन कानूनों का, उन रूल्स का कतई नहीं करती। हम लोग आंकड़े देखते हैं कि अत्याचार, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बढ़ती जा रही है, बहुत सारी बढ़ती जा रही है। ये बड़ी नहीं है, ये हमेशा से उतनी ही थी, बस समाज जागरूक हो गया है। कोई ना कोई हमारा साथी भाई या बहन मोबाइल लेके पहुंच जाता है, कोई वकील है हमारे समाज में, कोई जस्टिस है, आपके बीच में भी थे, आईपीएस बन गए। तो अब ये जागरूक होकर के कम से कम एफआईआर लिखवा देते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तो लिखा पढ़ी में आ जाता है। कोई अत्याचार बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों के नोटिस में आ रही है बात। तो इसका मूल कारण क्या है? फेलियर कहां है हमारा? फेलियर है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिससे हम हमारे देश के भारतीयों को, हमारे नागरिकों को ये समझा नहीं पाए कि कितनी बड़ी गलती है डिस्क्रिमिनेशन करना।
जात के आधार पर या आपके काम के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो घर में हम लोग सीखते हैं, एजुकेशन पोर्टल सिस्टम की बात कर रहा हूं। हमारे घर में आप ही लोग बताइए कि कितने लोग जो कूड़ा उठाने आते हैं, कितने लोग उनको पानी पूछते हैं, या घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन धोने वाले जो आती है, उनके लिए कितने घरों में अलग कप होता है, अलग गिलास होता है, अलग प्लेट होती है। जब ड्राइंग रूम में वीआईपी गेस्ट आता है और घर वालों के लिए अलग कप में खाना, अलग कप में चाय पियेंगे, अलग उसमें पियेंगे, पानी पियेंगे, प्लेट अलग होंगे। ये सब कौन देख रहा है? ये सब जो हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनको ये समझा रहे हैं अपने एक्शन से कि आपके काम, आप काम के आधार पर, जो काम व्यक्ति कर रहा है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना सही है, हम भी कर रहे हैं, टैक्स अप्रूवल दे दिया हम लोगों ने। तो यही ये सिस्टम हमको चेंज करना है, क्योंकि जब ये सब जो अत्याचार हो रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है जान के आधार पर, जब ही खत्म होगा जब मानसिक एक रेवोल्यूशन होगा, मेंटल रेवोल्यूशन जब आएगा समाज, जब मानसिकता बदलेगी लोगों। और ये कानून बनाने से, रूल बनाने से, डरा करके, धमका करके नहीं हो सकता, ये बैठा करके, समझा करके और अपने एक्शन से दिखा करके अपने अगली पीढ़ी को, तभी ये हो सकता है। तो इस पे हमको विचार करने की जरूरत है आज कि ये बदलाव कैसे लाया जाए, क्योंकि जिस तरह से चलता आ रहा है उस तरह से तो बदलाव होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लोग कह रहे थे कि पढ़ लिख जाएंगे लोग, 2-4 किताबें पढ़ लेंगे तो फिर शायद हट जाए, लेकिन अभी आप देखिए रिजर्वेशन में प्रमोशन मांग रहे हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी क्या कौन सी सर्विस है, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मांगना पड़ा क्योंकि नहीं मिल रहा है। तो ये सिस्टम जो है इसको बदलने की जरूरत है। और जो इस तरह की गोष्ठियां होती है, इस तरह की जो गैदरिंग होती है, इसमें सब पढ़े लिखे अच्छे समाज पढ़ लिख करके और बने हैं लोग, अच्छे अच्छे पदों में हैं, ताकतवर लोग हैं। जब आप लोग विचार करेंगे, गोष्ठी करेंगे किस तरह से समाज में बदलाव लाया जाए, भाई मैं तो समाज में बदलाव तब मानूंगा कि जब बराबरी एकदम समाज में आ गई है, जब समाज स्वयं कह दे कि अब हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब हमको बराबरी, हमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे अवसर की समानता है और हमें आज अब आरक्षण नहीं चाहिए। तो ऐसी जब सोच आएगी तब मैं मानूंगा कि समाज जो है, पूरा समाज बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल चुका है, भारत बदल चुका है। बस यही मुझे आपके बीच में रखने की ज्यादा समय नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे भी हो रही है, जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जय हिंद।